चाहते हैं कि भारत का नाम हो तो उसके लिए अपने अंदर की बुराइयों का भी यहाँ नाश करना जरूरी है। और विजयदशमी पर्व पर हमको ये प्रतिज्ञा भी लेनी होगी कि अपने अंदर की भी 10 बुराइयों को हम हराएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है। और आपको सीरियल चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहाँ पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो मेरठ राजन सुनकर जुड़े हुए हैं। राजन, क्या स्थिति है और क्या इंतजामात हैं, उस समय आप कहाँ खड़े हुए हैं और कैसा माहौल है वहाँ का? राजन, समय से ये यहाँ पर जो है कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था, हम सभी को रामायण में ये तो ज्ञात हो जाता है कि रावण महाराज का युद्ध जो है वो राम के साथ हुआ था। कितने समय से ये, लेकिन इससे पहले भी रावण महाराज से कुछ युद्ध हुए थे जिनके बारे में आपको मैं समय से होता चला आ रहा। लगभग के साथ जो युद्ध हुआ वो तो इनका अंतिम युद्ध था, जिसमें कि ये लगभग हमारे पिताजी के समय से भी दूसरी पीढ़ी चल रही है हमारी, तब से चला आ रहा है। लगभग ब्रिटिश टाइम से जो हमारे महामंत्री 75 ईयर्स के हैं, उनकी एज उस समय 5 वर्ष की थी, तो वो बताते कि मेरे समय से पहले से चला आ रहा। तो ये लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा से चला आ रहा है हमारी ओर में। बाकी हमारे जो भाई जी हैं वो भी आपको इसके बारे में अवगत करा देंगे। और हमारा मेला बहुत अच्छा भरा जा रहा है। दशहरा पर्व जो मनाया जा रहा है, असत्य पे सत्य की जीत का आज पर्व है। तो सभी को ये संदेश भी देना चाहेंगे हम कि सत्य की हमेशा ही जीत होती है, असत्य की हार होती है। और जो हमारा मेला भरा जा रहा है, ये लगभग अब इस समय आर्मी ग्राउंड के अंदर भरा जा रहा है। इसकी हम प्रशासन से और आर्मी से परमिशन लेकर ही ये मेला का आयोजन किया जाता है। तो बिल्कुल और भी कार्यकर्ता है, गौरव जी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरठ का जो रावण से इतिहास है ना, जो कनेक्टिविटी है, वो बताया जाता है कि मेरठ जो है वो रावण के ससुराल है। और कैसे है क्या आप बताएंगे, बताइए कैसे है। यहाँ मंदोदरी यही रहती थी और रावण के ससुराल मेरठ कहलाया जाता था। मंदोदरी कोतवाली क्षेत्र से आके सूर्यकुंड पर स्नान करती थी और स्नान करने के बाद सदर में जो मंदिर है विलेश्वर नाथ मंदिर, वहां जाके पूजा अर्चना करती थी। यह हमारे मेरठ का पुराना इतिहास है। और हमारे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो श्रद्धांजलि हमने अर्पित करी, उनके बड़े भाई ज्ञान दीक्षित ने सन 52 की फोटो हमें दिखाई जो रामलीला कमेटी की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत पुरानी, जो बच्चे अब लगे हुए इनके दादा परदादा उस टाइम से काम करते हुए आए जैसे रामलीला चल रही है। अच्छा, आपके कार्यक्रम की क्या खासियत है? बताया जाता है रावण की गर्दन जो है घूमती है, इस बार आपने हाथ भी घुमाने का प्रयास किया है, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं वो बताइए। विशेषता क्या है, कोशिश करते रहते हैं हर बार कुछ नए से नया करके दिखाएं। अपनी जितनी क्षमता उसके अनुसार हम करते हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, कभी कुछ तकनीकी खराबी भी आ जाती है। पिछले कई वर्षों से हमारे रावण के गर्दन भी घूमती है, एक दो बार हाथ भी घूमे। कल कुछ तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से शायद ये आखिरी में ही दिखा पाएंगे, अभी नहीं दिखा पाएंगे। निर्माण भी खुद ही करते हैं रावण का? हाँ जी। कितने समय से करते आ रहे हैं? मेरे को खुद निर्माण करते हुए कम से कम 30 वर्ष हो गए। और जो अब नई पीढ़ी में अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि समय का और उम्र का कुछ पता नहीं कब खिसक जाए, तो मैं अपने होते होते इन नौजवानों को, इन बच्चों को ये विरासत देना चाहता हूँ, जो ये बच्चे इसे आगे चलाते रहे। अब से पहले हम कहते थे, फिर विनोद, आलोक भाई, ये जो नौजवान है ये अब इसके बाद एक पीढ़ी और तैयार करना चाह रहे हैं, जिससे कि ये हमेशा मेला चलता रहे हमारा। और हमारी ये परंपरा जो चल रही है ये मेले की और राम के चरित्र की, ये सबको जानी जा सके। एक और बात कहना चाहूंगा, हम इस मेले का या रामलीला का आयोजन सिर्फ खुशी के लिए नहीं करते, हम इस राम के चरित्र से लोगों को संदेश देना चाहते हैं। जैसे राम ने अपना जीवन जिया, उसी चरित्र पे चलकर लोग अगर इनमें से 5% भी अगर सुधर जाए और राम के आचरणों पे चलने लगे, तो हमारा ये भव्य मेला आयोजन करने का और मेहनत करने की मेहनत सफल हो जाएगी, अगर राम के आदर्शों पे लोग चलने लगे। विनोद जी, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, आनंद उठाते हैं? कितनी संख्या होती होगी उनकी? यहाँ लगभग बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लगभग हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लगभग 20,000 की संख्या में लोग आते हैं। पूरे मेरठ में दशहरा मेला 6-7 जगह लगता है। सबसे भारी संख्या हमारे क्षेत्र में होती है, दसूरगढ़ क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ गंगानगर, डिफेंस कॉलोनी, रक्षापुरम, मीनाक्षीपुरम
और लगभग 20 गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, बुग्गियों में, ट्रैक्टरों में, और अपनी सुविधा अनुसार सभी लोग आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात की जाए तो कमेटी की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए हुए? सुरक्षा के इंतजाम हमारे तो वॉलेंटियर है, लगभग हमारी कमेटी में 100 लोग हैं। हम सबको सुरक्षा में लगा देते हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो, और प्रशासन की तरफ से हमें पूरी सुरक्षा मिलती है। सभी अधिकारी और यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड और आर्मी की भी हमें सपोर्ट मिलती है कि आर्मी ग्राउंड है, आर्मी की भी हमें सपोर्ट मिल जाती है। उनकी पीआरटी वगैरह घूमती रहती है और हमसे मिलके जाते रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताना। तो पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और आर्मी की जो पीआरटी है वो भी हमारे साथ है। तो बिल्कुल देखिए गौरव, जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, तमाम जिलों में, पूरे देश भर में दशहरे का पर्व जो मनाया जा रहा है, उसी के साथ साथ ये मेरठ की एक अलग तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर रावण की गर्दन घूमती है और साथ के साथ भी यहाँ पर आज घूमने वाले हैं। और कुछ ही देर में, यानी कि थोड़ी देर बाद ही रावण का दहन कर दिया जाएगा। और वहीं मैं अगर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात करूं तो आप देखिए लगातार पुलिस मुस्तैद है और जगह जगह पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, चेकिंग कर रही है कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए। खुद देखिए यहाँ पर एसआई से लेकर कांस्टेबल तक तमाम महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी खड़ी कर दी गई है और थोड़ी दूर पर ही एम्बुलेंस की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दी गई है। और माना जा रहा है 20,000 से अधिक यहाँ पर दर्शक आते हैं प्रत्येक साल और इस रावण को देखते हैं। राजन, एक सवाल मेरा और रहेगा कि कितनी देर में पुतला, यहाँ पर रावण का पुतला दहन होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कि पुलिस इंतजाम बहुत बेहतर है और मुझे नज़र भी आ रहा है, पर कितने देर में, कितने समय में हमें यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा रावण का? सवाल अच्छा है। 11 बजे इस पुतले का दहन किया जाएगा और इसकी हाइट जो है 80 फीट बताई गई है कि 80 फीट पर हमारे के प्रांगण में रावण का निर्माण करते हैं और इसकी गर्दन भी घूमती है और बताया जाता है इसके आज भी घूमने वाले हैं। तो वहीं चप्पे पर पुलिस की भी तैनाती है और आर्मी की तरफ से भी इस कमेटी के मेंबरों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सहायता दी जाती है कि राउंड कमेटी, ये सेना जो है, सेना भी अपना राउंड करती है। मेरे पीछे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो पाए। तो लगभग समय माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास इस पुतले का दहन किया जाएगा। और वहीं ये तमाम लोग देखिए आप कितनी भीड़ है, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो इस रावण को दहन होते हुए देखने के लिए आए हैं। लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि रावण का जो कनेक्शन है वो मेरठ से रहा है, क्योंकि मेरठ रावण की मंदोदरी, यहाँ पर सदर में विश्वेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पर वो पूजा करने आती थी। उन्होंने भगवान शिव से एक बुद्धिमान और शक्तिशाली पति का इच्छा मांगी थी, तो भगवान शिव ने उन्हें रावण दिया था। तो रावण से शादी जबरदस्ती हुई थी हालांकि, लेकिन जो मेरठ का कनेक्शन है वो रावण से ससुराल माना जाता है और इसी ससुराल में रावण का जो है दहन होगा। और लगातार यहाँ पर पिछले ब्रिटिश के जमानों से बताया जाता है काफी सालों से यहाँ पर दहन होता है। तो देखिए ये मैं आपको मुख्य गेट दिखा दूं कि मुख्य गेट पर मुख्य अतिथियों के लिए यहाँ पर फूल और माला से स्वागत किया जाएगा और वहीं पुलिस भी तैनात है। पुलिस उन लोगों को अंदर आने देगी जो चीफ गेस्ट होंगे और कमेटी के मेंबर होंगे, वरना अन्यथा यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी मुस्तैद है, चाक चौबंद पुलिस और प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए। यहाँ पर देखिए आप तमाम लोग इस बैरिकेड के पीछे इस रावण को दहन होते देखने आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो बहुत उत्साहित हैं कि रावण का दहन होगा तो हम उन्हें देखेंगे। तो कुछ ही देर बाद लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ रावण का दहन कर दिया जाएगा और ऐसे में सबसे बड़ा